हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम शेक्सपियर के क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात शेक्सपियर के ऊपर जो क्रिटिक्स ने कमेंट किए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे भी मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और 20 से 30 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तो आज बेसिकली मैं स्पेशली शेक्सपियर पर कुछ कमेंट्स लेकर आई हूँ, तो उनकी चर्चा करेंगे आज। और कल से फिर से दोबारा से हम आपके क्वेश्चंस को शुरू कर देंगे, ठीक है? तो देखते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कमेंट है, ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। शेक्सपियर के बारे में ये बात किसने कही थी? देखिए, आज मैं इनके आंसर्स लिखकर नहीं लाई हूँ, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर पहले इसके आंसर्स को सोच सकते हो, इसका जवाब दे सकते हो, उसके बाद फिर आप आंसर्स को देख सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं, ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? यस, ये कहा था W.J. लॉन्ग ने, ठीक है? ये शेक्सपियर के बारे में जो बात कही थी वो W.J. लॉन्ग ने कही थी, ठीक है? अब अगला कमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट कमेंट है, ही ब्रेथ अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। ये कमेंट किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो इन सब कमेंट्स के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा कमेंट किसने कहा था? ये कहा था R.W. इमर्सन ने। R.W. इमर्सन, ठीक है? समझ आ रहा है? आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट है, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। किसने कही थी ये बात? वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। किसका कमेंट है ये? तो ये कहा था T.S. एलियट ने। T.S. एलियट ने शेक्सपियर के बारे में एक लाइन और भी कही थी, आप चाहो तो उसे भी लिख सकते हो। अच्छा, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि क्या कहा था T.S. एलियट ने। विलियम शेक्सपियर के प्ले के बारे में कुछ कहा था, वो आपको बताना है। T.S. एलियट के अकॉर्डिंग कौन सा प्ले सबसे बेस्ट था विलियम शेक्सपियर का, और कौन सा प्ले सबसे लीस्ट कह लो या वर्स्ट था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा T.S. एलियट। ओके, नाउ नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। आर मैरेट माइंडेड शेक्सपियर, ये किसका कमेंट था? काफी छोटी सी स्टेटमेंट थी, और किसने कही थी ये? यस, इसका राइट आंसर है S.T. कॉलरिज। अच्छा, S.T. कॉलरिज कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? सोचिए। यस, S.T. कॉलरिज रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी थे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो बहुत ही फेमस कमेंट है ये, स्वीट स्वान ऑफ एवन। किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में ये? यस, ये तो बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर क्या है? बेन जॉनसन, ठीक है? बेन जॉनसन ने ये बात कही है। नाउ नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसका कमेंट था? यस, ये भी बेन जॉनसन का ही कमेंट था, ठीक है? तो आप ऊपर बेन की स्पेल देख सकते हैं, यहाँ से जॉनसन की लिख देते हैं, ठीक?
अब नेक्स्ट, यस, पहला कमेंट है आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। ये किसका कमेंट था शेक्सपियर के बारे में? यस, दिस इज आल्सो सेड बाय बेन जॉनसन। ठीक है, अब नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये कमेंट भी किसने दिया? बेन जॉनसन ने। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये कमेंट है सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, डिलाइट एंड द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये किसने कहा शेक्सपियर के विषय में? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सोल ऑफ द एज, अपलॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। दिस इज आल्सो सेड बाय बेन जॉनसन। ओके, इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। से देख लेते हैं, आई एडमायर हिम। बेन जॉनसन के विषय में कहा था, ये हिम किस लिए आया है? बेन जॉनसन के लिए आया है। ठीक है, बट आई लव शेक्सपियर। ये बात किसने कही थी कि आई एडमायर हिम? हिम कौन है यहाँ पर? बेन जॉनसन। एंड बट आई लव शेक्सपियर, तो ये किसका स्टेटमेंट है? यस, इसका राइट आंसर है जॉन, क्या होगा? जॉन ड्राइडन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। नाउ नेक्स्ट, इसे देख लेते हैं, ये भी काफी फेमस स्टेटमेंट रही है। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाओ आर्ट फ्री। सॉरी, ये आर ना होके ये आर्ट है शायद। एक बार आप रेक्टिफाई कर लेना इसे। अदर अवॉइड आर क्वेश्चन, दाओ आर फ्री। तो किसने कही थी ये बात? इसका राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही शेक्सपियर के बारे में ये कहा था कि अदर अवॉइड आर क्वेश्चन, दाओ आर फ्री। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं था सबने शेक्सपियर के बारे में तारीफें ही की थी, तो इस सबसे कठोर क्रिटिक्स मान लो शेक्सपियर के, तो वो कौन थे? रॉबर्ट ग्रीन थे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अप स्टार्ट ग्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर। ये स्टेटमेंट किसने दी है? किसने शेक्सपियर को अप स्टार्ट ग्रो कहा था? तो इसका क्या राइट आंसर है? यस, ये बात कही थी रॉबर्ट ग्रीन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ग्रीन। एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ इसे। जस्ट अ मिनट। तो ये है रॉबर्ट ग्रीन का। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगली स्टेटमेंट है हमारी। ओके, एक मिनट। अगली स्टेटमेंट है शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज with some imagination whose plays please only in London and Canada। ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? ये शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज with some imagination whose plays please only in London and Canada। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये रॉबर्ट ग्रीन नहीं है, ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टेयर। ठीक है, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ टाइगर हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। ये किसका कमेंट है? सोचिए, अ टाइगर हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। किसका कमेंट है ये?
यस, ये कमेंट है रॉबर्ट ग्रीन का। इन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और उनके बारे में काफ़ी भला बुरा भी कहा है, तो ध्यान में रखना है। जो मोस्ट फेमस क्रिटिक्स हैं शेक्सपियर के, वो रॉबर्ट ग्रीन को ही माना जाता है। नाउ अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। ये किसका स्टेटमेंट है? डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। तो ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? ये कहा है जॉन मिल्टन ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, स्टेटमेंट है आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये कमेंट किसका है? देखते हैं, आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, दिस इज ऑल्सो सेड बाय जॉन मिल्टन। ये लाइन भी जॉन मिल्टन ने ही कही है शेक्सपियर के बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसे देख लेते हैं। स्टेटमेंट है व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज इन सच अ लवली लैंग्वेज। किसका स्टेटमेंट है ये? व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर। एक बार स्टक की स्पेलिंग को आप रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। आई एम स्टक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज इन सच अ लवली लैंग्वेज। किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? यस, इसका राइट आंसर है D.H. लॉरेंस। ठीक है, ये बात शेक्सपियर के बारे में D.H. लॉरेंस ने की है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, स्टेटमेंट है माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी बाय चॉसर एंड स्पेंसर। यहाँ पर चॉसर है ये, ठीक है, चॉसर की स्पेल करेक्ट कर लेना। और बिड वेहमेंट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। किसकी स्टेटमेंट है ये? माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी बाय चॉसर और स्पेंसर और बिड वेहमेंट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। किसने कहा है ये? तो ये स्टेटमेंट है हमारी बेन जॉनसन की। ठीक है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन तो एक तरीके से इनके बहुत ही बड़े प्रशंसक रहे हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? यस, ये कहा है विलियम हैजलिट ने। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हैजलिट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइंब द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइंब द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट किसकी है? सोचिए। यस, ये स्टेटमेंट दी थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप ध्यान रखना। ये किसने दी थी? E.B. ब्राउनिंग या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। दांते एंड शेक्सपियर divide the modern world between them there is no third। ये किसने कहा था? कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन them, मतलब दांते और शेक्सपियर ने पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को अपने दोनों के बीच में बांट लिया है। देयर इज नो थर्ड, यहाँ पर तीसरा और कोई भी नहीं है इनके सामने। तो ये किसने कही थी स्टेटमेंट? यस, ये स्टेटमेंट थी T.S. एलियट की। ओके, ये T.S. एलियट ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके ये है, ओके ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये किसने कही थी स्टेटमेंट, ध्यान रखना ये किसकी है, एलियट की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ओके इसे देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोडक्ट, ये किसकी स्टेटमेंट है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोडक्ट, बताइए, सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस ये स्टेटमेंट है एस.टी. कॉलेज की, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी है एस.टी. कॉलेज ने। नाउ देखिए आज के कमेंट्स, अगर आपको शेक्सपियर की क्रिटिकल कमेंट्स बहुत अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इसका अगला पार्ट भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं तभी आपके लिए वर्क कर पाऊंगी बेहतर से बेहतर, ठीक है। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। जैसे मैंने कल एक प्रैक्टिस सेट कराया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लगभग 20 से 21 क्वेश्चन हैं उसमें, तो आप उसे भी जाके देखें। और कल मैं दोबारा से एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी जिसमें 30 से 35 तक क्वेश्चन रखेंगे हम, और वो वीडियो भी आपको मिलेगी। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगी जिसमें और ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सबको इसे शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।